दोस्तों, उज्जैन महाकाल की नगरी है और यहाँ आके भस्म आरती देखने की बात ही अलग है। साथ में प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुनने को मिल जाए तो बात ही क्या है। आइए आज हम इन दोनों से लाभान्वित होते हैं आगे की कहानी में। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। उज्जैन की शांत सुबह थी। राजू अपने मामा के घर पर था। सुबह सुबह मंदिर जाने की उत्सुकता में वह जल्दी उठ गया। मां ने उसके लिए साफ कुर्ता निकाला, मामी ने तौलिया थमाया। सब मिलकर क्षिप्रा नदी की ओर निकल पड़े। घाट पर पहुंचकर राजू ने पहली बार देखा कि कैसे श्रद्धालु पूरी श्रद्धा से स्नान कर रहे हैं। मां के हाथों का सहारा लेकर वह भी नदी में उतरा। फिर मामा के साथ सूर्य देव को जल चढ़ाया और हाथ जोड़े। बाद में मामा मामी और मां के साथ राजू ने तीर्थ स्नान किया। स्नान के बाद वे लोग महाकाल मंदिर पहुंचे। भीड़ थी लेकिन भाव था। महादेव जी की भस्म आरती चल रही थी, सो राजू भी देखने के लिए खड़ा हो गया। मंत्रोच्चार, धूप की खुशबू, घंटियों की गूंज से राजू मंत्रमुग्ध हो गया। उसके बाद सब मंदिर से बाहर आए। शाम को बाहर प्रोजेक्टर पर प्रेमानंद जी महाराज की कथा चलने वाली थी, तो सब टाइम पास के लिए पास के बाजार में घूमने चले गए। सबने वहां बर्फ का लच्छे वाला गोला खाया, दही की लस्सी भी पी, कुछ नाश्ता भी किया और कुछ घंटे बाजार में घूमकर वापस मंदिर आ गए। राजू मां की गोद में बैठकर प्रवचन सुनता रहा। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम नित्य शाश्वत सच्चिदानंद सुख भोगों में खोज रहे हैं। वो योग में है, भोग में नहीं। भोग में उस सुख का वियोग है और योग में उस सुख का संयोग है जिस सुख की हमारे अंदर चाह है। ये हम अष्टांग योग के अंतर्गत की बात नहीं कह रहे, ये हम भगवद योग की बात कर रहे हैं, जिसमें सतत भगवान का भजन है। वही सच्चा योगी है। ये इंद्रियों की विलासिता जब तक बंद नहीं होगी तब तक हमारा सहजानंद छुपा रहेगा। जब इंद्रियों की विलासिता बंद होगी तब भगवद आनंद प्रकाशित होगा। हम इतने अधीन हो गए हैं इंद्रियों के कि जो इंद्री जब आवेश में आवी भोग के लिए तो हमें लगता है मुझे ही भोगना है। ये नहीं समझ पाता कि इंद्रियों की चाल है हमें फंसाने की। हम इतना विवश हो जाते हैं कि मैं जी नहीं सकता इस भोग के बिना, और उस भोग को भोग लेते हैं। भोग को भोग लेना अर्थात भोग का संस्कार पुष्ट कर देना। भोग का संस्कार पुष्ट करना अर्थात भगवान से विमुख होना, भजन के आनंद से विमुख होना। ये बात समझ में आ जाए। ये क्यों समझ में नहीं आती? क्योंकि हम समझते हुए भी नहीं समझना चाहते। हम थोड़ा कठोर नहीं हो पा रहे हैं। हम इंद्रियों के प्रति दुलार करना बंद नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम इंद्रियों का दुलार करना बंद कर दें तो ही भगवदानंद की प्राप्ति हो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, न कुरु न वद किंचिद विस्मराशेष दृश्यम स्मर मिथुन महस्तद गौर नीलम स्मरार्तम बहुजन समवायाद दूर मुद्विजया ही प्रिय निवसत दिव्य श्रील वृंदावनांत। हे भाई, कुछ मत बोलो, कुछ मत करो, शांत हो जाओ। श्रीपाद कह रहे हैं ना करो, कुछ मत करो।
ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, हर समय बहिर्मुख वृत्ति। प्रिया प्रीतम से बिलक जो करना है वो सब बहिर्मुख वृत्ति है। शांत हो जाओ। शांत किसे कहते हैं? चुप हो जाना शांत नहीं है। योग वासिष्ठ शांति की व्याख्या करता है। शांत जो शास्त्र चिंतन परायण है, जिन्होंने अध्यात्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो शांत होते हैं। अध्यात्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ये बहुत अमृतमय वचन है। सुनाने की इच्छा नहीं होती क्योंकि इसके सब अधिकारी नहीं होते, पर सुन सुनकर ही अधिकार प्राप्त किया जाता है। अगर चलना चाहो तो सुनने मात्र से भगवत मार्ग प्रकाशित हो जाता है। उपासक को चाहिए कि परमार्थ की सिद्धि के लिए प्रयास रहित हो जाए। परमार्थ प्रयास से नहीं होता, परमार्थ चिंतन से होता है, दौड़ भाग से नहीं होता। ये बहुत अच्छे से बैठा लो, दौड़ भाग से नहीं होता है। ये चिंतन परायण पुरुष ही परमार्थ में अग्रसर होता है। उस परम पद को प्रयत्न पूर्वक चिंतन करके प्राप्त किया जाता है। हमारा सारा का सारा प्रयास कहाँ होना चाहिए? चिंतन में। गीता जी में भगवान ने सबसे ज्यादा चिंतन की बात करी है। जिसका मन संताप रहित हो चुका है, कोई काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनका कोई प्रभाव नहीं, वो सर्वोत्कृष्ट परम पद में विराजमान है। परम पद में विराजमान पुरुष की परिभाषा, जिसका मन संताप रहित हो चुका है, कोई संताप नहीं, एक अद्भुत आनंद। वो पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ शांत पुरुष कहा जाता है। शांत पुरुष जो प्रिय को सुनकर, स्पर्श कर, देखकर, खाकर, सूंघकर कभी हर्षित नहीं होता। प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति, प्रिय स्थान, इनको प्राप्त करके जिसके हृदय में हर्ष रूपी विकार नहीं होता, और जो अप्रिय को सुनकर, अप्रिय को स्पर्श कर, अप्रिय को देखकर, अप्रिय को खाकर, अप्रिय को सूंघकर शोकित नहीं होता। शांत पुरुष की परिभाषा, कितना बड़ा महापुरुष है वो। प्रिय वस्तु मिले, प्रिय व्यक्ति मिले, प्रिय परिस्थिति मिल जाए, सूंघना, खाना, देखना, भोगना, से कोई हर्ष नहीं। क्यों हर्षित क्यों नहीं? क्योंकि इसमें ये सब नाशवान स्वाप्निक वस्तुएं हैं, इनके मिलने से हर्ष क्या। और ये सब अप्रिय मिलने लगे, अप्रिय व्यक्ति मिल जाए, अप्रिय वस्तु मिल जाए, अप्रिय पदार्थ, अप्रिय घटना, अपनी अप्रिय परिस्थिति, उसको कोई से शोक नहीं। क्यों? क्योंकि सब स्वाप्निक है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना। वो शांत है जो प्रिय और अप्रिय को सुनकर, स्पर्श कर, देखकर, खाकर, सूंघकर ना तो हर्षित होता है और ना शोकित होता है। किन होता है? वह शांत पुरुष कहा जाता है। जो प्रयत्न पूर्वक इंद्रियों को अपने वश में करके समस्त प्राणियों के साथ समता का पूर्ण व्यवहार करता है, तथा ना तो भविष्य की कोई चिंता करता है और ना प्राप्त परिस्थिति के परित्याग की बात सोचता है। जैसी परिस्थिति है, आगे क्या होगा इसकी कोई चिंता नहीं है, सबसे सम व्यवहार करता है।
वह शांत पुरुष कहलाता है, जिसका मन मरण में और उत्सव में समान भाव रखता है। देखो शांत पुरुष कैसा होता है, भगवान का स्वरूप है शांत। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम नघम निर्वाण शांति प्रदम, जिसे शांति कहते हैं, जिसे शांत कहते हैं। समझो शास्त्र किसे शांत कहते हैं, चुप हो जाना शांत नहीं, जो मरण और महोत्सव दोनों में समान भाव रखता है, वो ज्ञानी महापुरुष है। ज्ञान कोई अलग चीज नहीं है, भक्ति के ही पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। जिसका मरण अवसर आने पर या महोत्सव में सम्मिलित होने पर दोनों में मन शांत रहता है, गंभीर, ना हर्षित ना शोकित। चंद्रमंडल के समान जिसका मुखारविंद मरण और महोत्सव में समान भाव से चमकता रहता है, वो महापुरुष शांत कहा जाता है। हर्ष और क्रोध का अवसर आने पर जो ऐसे रहता है मानो अनुपस्थित है ही नहीं वहां, उसे गाली दी जा रही, उसका अपमान किया जा रहा, उसकी निंदा की जा रही, मानो वहां है ही नहीं। उसका पूजन किया जा रहा है, उसकी आरती उतारी जा रही, उसकी बड़ाई की जा रही, मानो वहां है ही नहीं। हर्ष और क्रोध का अवसर उपस्थित होने पर भी जो पुरुष अनुपस्थित के समान ना तो हर्षित होता है ना क्रोधित होता है, बल्कि ऐसी स्थिति में रहता है जैसे गाढ़ निद्रा में सोया हुआ पुरुष, जाना ही नहीं कि उसका पूजन हो गया कि उसका अपमान हो गया। रात को उज्जैन की रोशनी, सड़कें, दुकानें सब देखते हुए सब घर लौटे। राजू की आंखों में संतोष था। यह सिर्फ यात्रा नहीं थी, एक आत्मिक अनुभव था जो उम्र भर याद रहेगा।